बदलते समय के साथ हमने समाज में कई सारे बदलाव देखे। जहां कई पुरानी विधाओं और परंपराओं को विलुप्त होते देखा, तो वहीं कई प्रकार की नई रीतियों को जन्म लेते भी देखा। पर हमारे देश में एक जाति ऐसी भी है जो सदियों से अपने पूर्वजों से मिले परंपरागत कार्य कर अपना जीवन निर्वाह करते आ रही है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की गड़िया लोहार की, जिसे गडोलिया लोहार भी कहा जाता है। पूरे भारत में ये एक ऐसी अनोखी घुमक्कड़ जाति है जो अपना खुद का घर कभी नहीं बनाती, बल्कि बैलगाड़ी ही इनका चलता फिरता घर है। इनके जीवन के विविध रंग इनकी बैलगाड़ी में ही सिमटे हुए हैं। जन्म हो या मृत्यु, शादी हो या त्योहार, सब कुछ घूमते घूमते ही बीत जाता है। इस शहर से उस शहर, इस राज्य से उस राज्य, यही नियति है गड़िया लोहार की। गड़िया लोहार ऐसा मानते हैं कि 16वीं शताब्दी में जब वे महाराणा प्रताप के सहयोगी के रूप में युद्ध के बाद लौट रहे थे, तब रास्ते में इन्हें एक रथ पर बैठे भगवान मिले। दरअसल भगवान के रथ की धुरी टूट गई थी, जिसे गड़िया लोहार ने अपने कला कौशल से जोड़ दिया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें वरदान दिया कि लोहे के काम का यह कौशल हमेशा उनकी आजीविका का साधन और पहचान बनेगा। बस तब से ही गड़िया लोहार पीढ़ी दर पीढ़ी अपना यह पैतृक कार्य करते आ रहे हैं। ये लोग कलात्मक दृष्टि से भले ही संपन्न हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बेहद सामान्य हैं। लोहे को पीटकर आकार देने वाली ये घुमक्कड़ जाति इस काम के प्रति अपनी आजीविका चलाते हैं। आग से गर्म लोहे को पिघलाकर पुरुष एरन पर रखते हैं और इनकी स्त्रियां भारी हथौड़े से चोट करती हैं। अब खाने कमाने के लिए निकलते, 4 महीना बरसात में रहते हैं, खाने के लिए यही काम करते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर आते हैं। ऐसा हमारा कुछ हो जाए कि गरीब आदमी एक जगह रह सकते हैं, हम बाली बच्चों को पढ़ा दे, बस सर जमीन खाने पीने का थोड़ा व्यवस्था करवा दे हमारा। ऐसा हम सोचते हैं। कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक हमारे बाली बच्चों का, हमारा ज़िंदगी निकल गया, हमारा बाली बच्चों का ज़िंदगी कैसे निकलेगा। अब कुछ धंधा पानी है नहीं है, क्या करके खाएगा। हमको अच्छा खेती बाड़ी का थोड़ा बहुत ज़मीन दे दे, रहने के लिए दे दे। ये लोहे का कई तरह का औजार बनाते हैं, जिसे आपने अक्सर अपने सड़क के आसपास जरूर देखा होगा। गले में चांदी का कड़ा, हाथों में भुजाओं तक कांच, लाख, सीप व तांबे की चूड़ियां, नाक में लंबी नथ, पाँव में भारी भारी चांदी के कड़े, कानों में पीतल या सीप की बड़ी बड़ी बालियां, सिर पर 8-10 तरह की चोटियां और उनमें गुथी कौड़ियों की माला इस जाति की महिलाओं को एक अलग ही पहचान देता है। कैपिटल न्यूज के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रतिनिधि राम प्रकाश तिवारी ने जब इनके परिवार से बातचीत की, तो इनकी बातों से एक दर्द छलकता दिखा। दरअसल अब इन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। इस बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी तो सड़कों पर जैसे तैसे कट गई, लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा, क्योंकि पहले वाला ना समाज रहा और ना बाजार, सब पर विज्ञान हावी है। अब उनके बनाए सामान की बिक्री घटती जा रही है, पेट पालना मुश्किल होता जा रहा है। घुमंतु जाति होने के कारण सरकार भी उनकी सुध नहीं लेती। गड़िया लोहार ने सरकार से अपने लिए स्थायी आवास और आजीविका की मांग की। अरे भारी खदाने जमी दे उधर, तो हमने 2-2, 2.5 लाख रुपया में उस खदाने बोरवाई। अब सरकार ये कहती है कि इधर ये सरकार अस्पताल बनेगा, हमारा 3-3 लाख रुपए गया, वह सरकार उस पर कंट्रोल करती है। बाबू हम क्या करेगा, गरीब आदमी हम मर जाएगा। ना तो हमारा जगह मिला है, ना हमारा पैसा भी क्या, जगह भी गई। छोटे छोटे बच्चा होता, अब खाने को नहीं होएगा तो फिर क्या पड़ेगा। कानों हम मुसीबत काटेंगे, हमारा मुसीबत कड़ा जो तो कड़ा, हमारा बच्चन का जिंदगी सुधर जाए वही बहुत है।